ओम शांति। 1/4/2025 की मूल्य विशेष मुख्य सार है। मीठे बच्चे बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पति से पावन बनाने, बाप आते ही हैं तुम्हें पति से पावन बनाने। प्रश्न, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाबा ने कहा बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी, पवित्र बनाया। दूसरा, गीता की भी अपरंपार महिमा है, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता। तीसरा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो, तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए वो हम सब आत्मा परमात्मा की संतान है। परमात्मा ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्कर भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी है, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। भारत में बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं, राज्य भी नहीं, तो ये युग भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ये कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाप कहते मैं हूं नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते पति दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। मनुष्य को ये पता नहीं कि ये जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं, बालक सतो प्रधान, फिर युवा होते, फिर वृद्ध होते हैं, रजो तमो में आते।
बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच तो शिव है। कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, देव देव महादेव। शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव है रचिता, गाते भी हैं। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जानहार कह देते हैं। अब महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती वह भी समझाते। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जानहार है, ये भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख जिसको सन्यासी हठ योगी जानते नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है। भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं का रहने का स्थान है ब्रह्मांड, स्वीट होम। वहां से हम आत्माएं यहाँ पाड़ बजाने आती। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्मा आशिक हो एक परमात्मा माशुक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती, यह है दुख धाम। हम आत्मा असल शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ, वह बिल्कुल रॉन्ग। सत्य में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता। सत्ययुग में रावण राज्य नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी, वह है संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो ये टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गए। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं।
परंतु रावण है कौन ये नहीं जानते। तुम बच्चे जानते, ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूं। ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम सतमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं। जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते, पूजा करते, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वह अल्पकाल के लिए भक्ति करते नीचे उतरते आए। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी। भारत में रक्त की नदी बहनी है। शिवलवार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल पहले देवता बने वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने, वे फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण, आसुरी दुनिया, पति दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई। इस समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग में गोल्डन एज सच्चा सोना, फिर त्रेता में चांदी की एलाई पड़ती है। कला कम होती जाती, अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए। जो ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जानते। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। सबको साथ ले जाता हूं, फिर ये पति दुनिया भी विनाश होती। मच्छरों सदृश्य सबको ले जाता हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं, इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साध, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने। दूसरी पॉइंट, सच्चा आशिक बन, एक माशूक को याद करना है। जितना हो सके याद करने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। आज का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते हो। साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। ये स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाता है। स्लोगन त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, सफलता सहज मिलती रहेगी। आज का व्यक्ति इशारा है, विश्व शिव शक्ति का अर्थ है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। ये याद रखो, हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अभी साथ रहने वाले। ये नशा सदा रहे। अच्छा, ओम शांति।